नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी और आरएलडी के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी। और आज के टाइम पर पूरे भारतवर्ष में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चर्चा चल रही है। इसी चर्चा के बीच आए हुए से हम जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर। सर, पहले तो ज्ञानवापी का आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे सभी जगह पर मुद्दा चल रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग सभी को समान दृष्टि से देखा। हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के संविधान में सबको मान्यता दी गई है, सभी भाषाओं को दी गई है, सभी जातियों को दी गई है, सभी वर्ग को दी गई है, सभी संप्रदायों को दी गई है। तो यहाँ एक जाति विशेष से सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने या राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम दूसरी जातियों को बाहर नहीं कर सकते या उनकी भावनाओं को हम कुचल नहीं सकते। अब बाबरी मस्जिद का जहां तक सवाल था, बाबरी मस्जिद में भगवान विराजमान थे, राम, जानकी, हनुमान वहां बैठे हुए थे। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मेरी ससुराल से करीब 40-42 किलोमीटर है अयोध्या। तो हमने नाम सुन रखा था, गए थे नहीं। तो जब विवाह हुआ हमारा 85 में, तो उसके बाद जब पहली बार हमारे साले की लड़की की शादी वादी थी तो हम गए। तो वहाँ हमने कहा साहब हमको आप अयोध्या दर्शन कराइए। तो हम गए तो उस वक्त ताले लगे हुए थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। तो जब ये वीर बहादुर मुख्यमंत्री बने तो 1 साल बाद, वीपी सिंह के हटने के बाद, तो ताले खुल गए इत्तेफाक से। हम तब फिर गए हुए थे तो मैंने बोले साहब ताले खुल गए, अब आपको अंदर से कराते हैं। तो हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमने भगवान के दर्शन किए और वो मॉस्क वगैरह तो ऊपर था वैसा, लेकिन वहाँ कोई अवशेष ऐसे नहीं थे कि जिसमें ऐसा लग रहा हो कि मस्जिद। तो फिर हमने दर्शन पूजा अर्चना करी। उसके बाद जैसे हम 8-10 लोग थे सब परिवार के, तो निकल के जब बाहर आए तो एक छोटे से, वहाँ पे नाम भूल जाऊं, पुरानी बात हो गई, तो एक मौलाना मुझको मिले, 5 फुट के होंगे, छोटे से दाढ़ी। तो हम लोग सब लाइट मूड में थे। तो मैंने कहा मौलाना काय को फजीता कर रहे हो? नहीं, यहाँ तो भगवान राम बैठे हैं, जानकी बैठी है, भक्त हनुमान बैठे हैं, ये कहाँ से तुम्हारी बचत हो गई? बिला वजह अल्लाह बता रहे हो। पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा से नहीं, मैंने सामान्य रूप में बात की। बोला जनाब हमने कब कहा है ये मस्जिद है? ये हमारे तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जहां 5 बार इबादत नहीं होती वो हमारे जगह पाक नहीं है। तो मैंने कहा फिर काय कहूँगा? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने गाली देकर सैयद साबुद्दीन को गाली दी। और ये वैद अवैधनाथ जो इनके गुरु थे योगी आदित्यनाथ के, तब वो थे, ये तो थे भी नहीं तब, उनको कल भरा बुला कहा। बोले ये तो गोरखपुर से मांग देता है और वो दिल्ली से देता है। बोले इनने ये सीन क्रिएट कर रखा। हम तो कह रहे हैं हीरे पर में चढ़वा दो, सोना चांदी मढ़वा दो, इसको भव्य को बना दो। हम तो जाते भी नहीं, हम तो देखते भी नहीं इनकी तरफ, हुए मतलब हम तो खुद नमस्कार करते। तो उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। बोला देखिए, न तो हमारा बाबरी मस्जिद से कोई मतलब और न हमारा ज्ञानवापी से कोई मतलब। बोले बाबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था, अकबर सभी धर्मों को मानता था, जहांगीर और शाहजहां इन दोनों का अय्याशी में ही समय बीत गया। बोले मजहब के नाम पे जितना औरंगजेब बादशाह ने किया है उतना किसी मुस्लिम बादशाह ने नहीं किया। तो भारत के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स जो है, भावनाएं हो, वो औरंगजेब से जुड़ी। बोला देखे साहब, ये कल टूटती हो, आज टूट जाए, आज टूटती हो, अभी टूट जाए, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ बहुत मुसलमान है, फैजाबाद में तो वैसे भी बहुत मुसलमान है, अयोध्या फैजाबाद। बोले ज्ञानवापी कल टूटती हो, आज टूट जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बोले मथुरा की मस्जिद की पहली ईंट तब टूटेगी जब आखिरी मुसलमान मरेगा। ये उस व्यक्ति के वचन थे। आज से करीब 35 साल पुरानी बात, 34 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मथुरा की मस्जिद से, मथुरा से ही हूँ। तोला बस चला। बोले उसको सुरक्षित रखिए आप। और वहां कोई विवाद, उसको ये भी मालूम था कि 2-2, 3-3 बार संधि हो चुकी है, अंग्रेज कलेक्टर और उसके बीच में हुई, फिर मालवीय जी और डीएम के बीच में हुई, एक बार 46 में हुई, फिर 56 में हुई, फिर 62 में हुई। 3 बार यहाँ पर मालवीय जी और वो थे
सुंदरलाल जैन और डालमिया, वो पत्थर भी लगा हुआ है वहाँ, ये सब लोग मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में लिखा पड़ी हुई है कि मस्जिद, ये भागवत भवन बनाने की बात शुरू हुई है, तब उस वक्त ये आया है कि साहब इसको इतना छोड़ के बनाया जाएगा भागवत भवन। अब गर्भगृह तो ये यही मान रहे हैं, हमारे जो इसका राजनीतिक बनाना चाहते हैं, गर्भगृह तो जहाँ है वही मान रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वासुदेव जी भगवान कृष्ण, पहले जमुना जी वही बहती होंगी, तो हाथ तो वो छोड़ गई, तो उस जमाने में क्या स्वरूप था मथुरा का, ये हमें आपको क्या मालूम। जमुना जी वही बहती थी, जन्म जहाँ जन्म हुआ कारागार वही तो था कंस का, वहीं पैदा हुई वो हुए भगवान। तो वासुदेव जी उसको जमुना में लेके जब गए गोकुल, तब जमुना जी वहीं बहती थी, तो वो कहते हैं तो सिड्डियां यही थी, यहीं से उतर के गए वासुदेव जी, और 5वीं सिड्डी के नीचे अवशेष मिलेगा। अब जैसे वहाँ ज्ञान व्यापी पे डिस्प्यूट चल रहा है कि साहब वो तो कह रहे हैं फुब्बारा है, और वो कह रहे हैं शिवलिंग है। अभी मैं डिबेट देख रहा था टीवी में, उसमें आ रही है कि एक कुंड है उसमें बीच में, बोले शिवलिंग में बीच में छेद कहाँ होता है, तो वो तर्क ये दे रहे हैं मुसलमान। तो मेरा मतलब ये है, हमें मंदिर मस्जिद देखे, गांधी जी को अगर माने कोई, तो उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह एक समान, सबको सुमृत दे भगवान, कोई फर्क नहीं है, ईश्वर अल्लाह एक है। अब बहुत से कहते हैं मक्का मदीना में शिवलिंग है, जाओ उसे भी खोदो, हिंदूवादी संगठन वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, मक्का मदीना को खोदो ना, हमसे बहुतों ने कही है उसमें शिवलिंग है नीचे, मुसलमानों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके साथ। ये भी बना रही है अपने जो द्वापर युग के बाद की बातें हैं, जब ये तो पुरानी बातें हो जाएंगी, काफी लंबी बातें खिंच जाएंगी, परंतु आज का मुद्दा मेन घर आ रहा है, वो ज्ञान व्यापी का है। आज के टाइम पर देखें तो सभी जगह व्यापी का नहीं है मुद्दा, राजनीतिक है, राजनीतिक फायदा है, राजनीतिक लाभ है। माननीय मोदी जी वहां से सांसद हैं, 2024 में चुनाव है, तो आपका कहने का मतलब है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है दोबारा पुनः वहां से लड़ेंगे, तो उनके कुछ आपके आपके हिंदू संगठित होगा ना, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे भी विचारधारा है, मैं भी हिंदुओं के साथ हूँ, उस भावना से मैं कोई अलग थोड़ी। अब कुतुब मीनार आज से खड़ी है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में कह रहे हैं अब वहां चूंकि एमसीडी का चुनाव है तो करो हिंदुओं को संगठित, केवल ये भी गठजोड़ है और कुछ नहीं। अगर कानून दबाव में नहीं आया, माननीय उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट तो कभी कभी मैं देखता हूँ मैनेज हो जाता है, लोअर कोर्ट मैनेज हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद मैनेज नहीं होता। ये रबड़ जो है इस वक्त बढ़िया काम करता है, मैं उनका वर्डिक्ट पढ़ता हूँ, निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी फटकार लगा रहे हैं, तो PIL करने वालों में भी फटकार लगा रहे हैं। अब ताजमहल का इशू क्यों छोड़ दिया इन्होंने, ताजमहल में कह रहे हैं 36 कमरे हैं, 24 कमरे हैं नीचे। ताजमहल मेरे पे किताब थी, तो उसमें बहुत ढूंढ रहा हूँ, मिल रही थी, मेरे ग्रैंडफादर की लाइब्रेरी की थी, PNO हुआ है इतिहासकार, उसने लिखा है ताजमहल वॉज ए हिंदू पैलेस। तो ताजमहल हिंदू को प्रथम हुए हैं, उन्होंने निर्माण कराया था, और वो तब कराया था जब अकबर ने आगरा में अपनी राजधानी बना ली थी, फतेहपुर सीकरी। तब उसने कहा था भाई वो सेनापति तो थे ही भाई, जोधा, अब वो हम बहुत से तो इतिहास कह रहे हैं जोधा वो नहीं है, मान सिंह की कछवाई नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहरहाल मान सिंह इनके सेनापति थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं राजा यहाँ रहेगा, सेनापति जयपुर रहेगा, तुम यहाँ आगरा में ही रहो। तो उन्होंने वहां समुद्र उसके जमुना के किनारे महल बना लिया। उसमें यह भी लिखा है इसकी नींव लकड़ियों की है, लकड़ियों की नींव पर, और इसमें आप पूरी नींव में घूम सकते हैं। जो दरवाजे बता रहे हैं ना, दरवाजे, तो दरवाजों में शिवलिंग नहीं है, वो क्रॉस वेंटिलेशन है। अब तो बंद कर दिए वो दरवाजे, नहीं तो पहले काफी समय तक खुले थे, आप नींव में अंदर जा सकते हैं। और वो लकड़ियां ऐसी हैं कि पानी जैसे जैसे उनको गीला करता था वो और मजबूत होती थी। इस तरह की स्लीपर थे, कहीं बाहर से मंगाए थे क्या थे, तो उसकी जो नींव है ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इसकी नींव लकड़ियों पे बनी हुई है इमारत, इतनी भव्य दिव्य इमारत। तो उसको क्यों छोड़ दिया, PIL क्यों रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो 8वां आश्चर्य है विश्व का। आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ये केवल चुनावी एजेंडे बनाए जा रहे हैं 2024 के, सिर्फ और सिर्फ मथुरा की मस्जिद का, मथुरा की मस्जिद का भी यही है। अब वो गवर्नमेंट ने तो मूव नहीं किया, एक महेंद्र प्रताप सिंह है हमारे भाई है अकबरपुर के वकील साहब, वो इसमें, और उनका उद्देश्य कुछ नहीं, छाता से चुनाव लड़ना है उनका उद्देश्य, अगली टिकट वो छाता से बीजेपी से चाहते हैं, इसलिए वो भागदौड़ कर रहे हैं बेचारे। उनका कोई हिंदू संगठन से मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरा छोटा भाई है, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा है
और वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सफलता मिले, भगवान करे उन्हें सफलता मिले। लेकिन जो तथ्य है, अगर तथ्य को गवर्नमेंट और वो ये माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय या उच्चतम न्यायालय देखेगा तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। संधियां हो चुकी हैं तो 3-3 बार कोई विवाद, मतलब कि संगठनों ने भी उस जमाने के बात की। उसमें मालवीय जी से बड़ा हिंदू नहीं था कोई, डालमिया तो व्यापारी था, सुंदरलाल जैन से ज्यादा हिंदू कोई नहीं था। उनने सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल बना रखा है दिल्ली में। तो वो ऐसे दानदाता थे वो, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इतनी बड़ी बनारस विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया मालवीय जी ने। हमारी माँ बताती है, हमारे यहाँ आया करते थे मालवीय जी और अपनी पगड़ी उतार के जो डाल देते भिक्षाम दे, ऐसा ही बरांडा था आगरा की कुटी में, कासल ग्रांड कहते थे उसको, जहाँ हमारे ग्रैंडफादर रहते थे। तो वो आए और अरे अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, उठाई उठाई नहीं, ये उठेगी जब इसमें कुछ वजन कर जाएगा। दान दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर को ध्यान दिया, शांति निकेतन। तो हमारा तो परिवार इससे बहुत पहले जुड़ा हुआ है। ये दीनदयाल जी हमारे यही रहते थे कोठी में। मेरे ग्रैंडफादर तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, कृष्णपाल सिंह जी। तो हमारा तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं से, हमारा या राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ आप उसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बना करने के लिए करो तो ये अच्छा नहीं। हम तो एक बात कहते हैं, आपको मुसलमानों से घृणा है, आप मुसलमानों को कोई कांग्रेस ले लेती है, कभी समाजवादी ले लेती है, कभी बीएसपी ले लेती है। अच्छा, मुसलमान का ये फंडा तो उससे बीजेपी के खिलाफ वोट डालना, सीधा सीधा। अब इसका तात्पर्य ये है कि 2000 वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से मुसलमान वोट न डाले। तो आपका लोकसभा में तो बहुमत है ही, तिहाई, राज्यसभा में जुलाई में हो जाएगा आपका। तो मैं ये इनसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, इनके वोटिंग राइट्स ले लीजिए, प्रस्ताव ले आवे पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में। इनके वोटिंग राइट ले लो, ना तो 3 नागरिक घोषित कर दो, पड़े रहेंगे आपके आम से, फिर हिंदू लड़ते रहेंगे राजनीतिक दलों में। मुसलमानों का तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना, फिर वो सारी तो मस्जिदें तोड़ दो और सारी मजारें तोड़ दो, सब कुछ तोड़ के और अलग हो जाओ। तो ये क्या है भाई? यहाँ ईसाई भी है, पारसी भी है, सिख भी है और 36 जातियां हैं हमारे यहाँ, छोटी बड़ी 36 जातियां हैं। तो इनको क्या संख्या दे दो? आज मान लो वैश्य बीजेपी से खिलाफ हो जाए, या ठाकुर खिलाफ हो जाए, या जाट खिलाफ हो जाए, या ब्राह्मण खिलाफ, तो उन्हें क्या मार दोगे? मुसलमानों को हम मार थोड़ी देंगे, अरे वो भी हमारे भाई है। सब कट्टर नहीं है, कुछ होंगे भाई। एक आले में भी हमारे घर में भगवान बैठा देते हैं तो हम उस जगह को पवित्र मानते हैं। अगर बच्चा वहां लेटरिन या पेशाब करे आती है तो सास बहू को डांटती है, तो देखना रही कि वहां भगवान बैठे तो बच्चा रुक ना सके तो जा साफ करने से पोछा लगे तो गंगा जल डाल। केवल आपका ये कहने का तात्पर्य है कि ये चुनावी अटगंडा चल रहा है केवल 2024 का 24 का घंटा चल रहा है, और उसमें अगर मान लो मैसेक्योर होगा, मान लीजिए आपने तोड़ना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे। देखिए मेरा ये मानना है, मेरी छोटी सोच है, आई मे बी रॉन्ग, ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। आज हम इकोनॉमी की बात नहीं करते, आज हम बेरोजगारी की बात नहीं करते, आज हम महंगाई पे बात नहीं करते। अब वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? 450 पे 435 पे चूड़ियां फोड़ रही थी उनकी, अब तो 1030 हो गई सिलेंडर की कीमत। डीजल 88-90 हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो गया। कहाँ जा रहा है महंगाई? महंगाई का मुद्दा नहीं, महंगाई के मुद्दे से ये भटका रहे हैं। गेहूं किसान ने बेचा तब था 1900, 1950, 2000, अब 2600 बिक रहा है। 2600 बिक रहा है, अब कहाँ चले गए? किसान को क्यों नहीं दिया तुमने 2500 रुपए का रेट? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हुई? इतने दोनों आंदोलन हुआ, इतने दोनों 13 महीने आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गया, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की भाई? अगर अभी लागू कर देते तो काय को 700 आदमी मरता। फिर आप माफी मांग रहे हो उनसे और वापस ले लिया आपने, हैं? अब आज टिकैत में जूते चलवा दे, 2 फाड़ करा दी, ठीक है? ये हुई अब 2 फाड़, ये कराई गई राजनीतिक राजनीति का घंटा है कि कुंवर जी का कहना है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं केवल जनता को भटकाने के लिए। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, मथुरा से। नमस्कार।